नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो उनके शिष्य अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे, जिनके जवाब देने के लिए वे अनेक प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसे ही एक बार एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, कामयाबी किस प्रकार मिलती है और अपने मन के विचारों को कैसे रोका जा सकता है। तब गौतम बुद्ध शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये कहानी साझा की जा रही है। कृपया आप भी गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक सुने और एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। वह कैसे भी करके गरीबी से निकलना चाहता था, जिसके लिए वह बहुत मेहनत भी करता था, पर वह इतना नहीं कर पाता था कि अपनी जिंदगी को सुकून से जी सके, जिस बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार वह अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी वह एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो कि 3 बड़े बड़े बक्सों को अपने सिर पर रखकर चला जा रहा था। देखने में तो वह कोई व्यापारी लगता था, परंतु साफ दिख रहा था कि बक्सों के वजन ने उसे थका दिया था और उसे आराम की जरूरत थी। तभी रोहन देखता है कि वह बूढ़ा आदमी एक पेड़ के पास अपने बक्से एक एक करके उतार ही रहा था कि वह थकान की वजह से गिर गया और बक्से एक तरफ जाकर गिरे। ये देखकर रोहन तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने के लिए चला गया। बूढ़ा व्यक्ति रोहन का धन्यवाद करता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम से पानी पीने लगता है। रोहन ने पूछा कि आप बहुत बूढ़े हैं, फिर भी आप इतना वजन उठा रहे हैं, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और बीच रास्ते में ही मेरा गधा मर गया, इस कारण मुझे ये सामान अपने सिर पर उठाकर अपने गांव ले जाना पड़ रहा है। अगर तुम मेरी मदद कर दो ये सामान मेरे गांव तक ले जाने के लिए, तो मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की ये बात सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े व्यापारी से कहा कि आपकी हालत ऐसी है, यदि आप मुझे पैसे ना भी दें तब भी मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। व्यापारी ने रोहन के सिर पर एक बक्सा रख दिया और 2 बक्से अपने सिर पर रख लिए और रोहन से कहता है कि तुम मेरे एक बक्से को मेरे गांव तक पहुंचा दो, जो कि थोड़ी सी दूरी पर है, तो मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जिस पर रोहन राजी हो जाता है और व्यापारी और रोहन मिलकर सफर शुरू करते हैं। काफी दूर चलने के बाद गांव खत्म हो जाता है और एक नदी आती है। रोहन नदी पार करने के लिए नदी में उतर जाता है, परंतु बूढ़ा व्यापारी नदी में पैर नहीं रखता। तो रोहन पूछता है कि बाबा, आप नदी में क्यों नहीं उतर रहे हैं? हमें आपके गांव जाने के लिए नदी पार करनी होगी। बूढ़े व्यापारी ने कहा कि बेटा, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मैं यदि नदी में फिसल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। इससे अच्छा है कि तुम मेरा एक बक्सा और अपने सिर पर रख लो, जिसके लिए मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। ये सुनकर रोहन बूढ़े व्यापारी से कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे एक भी मुद्रा ना दें तो भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उस बूढ़े व्यक्ति से एक और बक्सा लेकर रोहन ने अपने सिर पर रख लिया, जिससे बूढ़ा व्यक्ति रोहन से बहुत प्रसन्न होता है और उसके जीवन के दुख पूछता है। तब रोहन बताता है कि वह कितना गरीब है, जिसके लिए वह कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। ये सुनकर व्यापारी रोहन की तारीफ करता है। दूसरे बक्से का वजन बहुत ज़्यादा था। वजन इतना ज़्यादा था कि रोहन नदी में लड़खड़ाने लगा। नदी पार होने पर रोहन ने बूढ़े व्यापारी से पूछा कि बाबा, इस दूसरे बक्से में क्या है? तब बूढ़े व्यापारी ने कहा कि बेटा, पहले बक्से में तांबे के सिक्के हैं और इस दूसरे बक्से में चांदी के सिक्के हैं। ये सुनकर रोहन थोड़ा अचंभित हुआ कि लगता है व्यापारी ना समझ है कि इतना पैसा साथ में लेकर चल रहा है, फिर भी कोई सवारी का इंतजाम नहीं किया। गधा मर गया था तो क्या हुआ, कोई दूसरी सवारी भी तो खरीद सकता था। ये सोचकर रोहन आगे की ओर चलने लगा। आगे चलते चलते एक घना सुनसान जंगल पड़ा, जिसमें रोहन के मन में लालच जागने लगा।
और रोहन सोचने लगा कि यदि मैं ये दोनों बक्से लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और इन पैसों से मैं कोई अच्छा व्यापार शुरू कर सकता हूं। थोड़ी देर बाद ही रोहन को अफसोस हुआ कि मैं ये क्या सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति लाचार है और उसे मेरी सहायता की जरूरत है। यदि मैं उसके साथ विश्वासघात करूंगा तो मैं अपने आप को जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वह मन ही मन प्रायश्चित करने लगता है और आगे की ओर चलने लगा। काफी देर तक पैदल चलने के बाद एक बड़ा सा पहाड़ सामने आया। बूढ़े व्यापारी ने बताया कि बेटा, मेरे गांव तक जाने के लिए इस पहाड़ को पार करना होगा। ये सुनकर रोहन थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि उसके सिर पर बहुत वजन था और इतना वजन लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था। परंतु रोहन ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति ऊपर चढ़ने के लायक भी नहीं है। तभी बूढ़े व्यक्ति ने रोहन से कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरा ये वाला बक्सा भी अपने सिर पर रख लो, मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। रोहन ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं ये बक्सा अपने सिर पर रख लेता हूँ। परंतु रोहन के मन में सवाल था कि इस बक्से में क्या है। रोहन ने बूढ़े व्यापारी से पूछा कि बाबा, इस बक्से में क्या है। तब बूढ़े व्यापारी ने बताया कि बेटा, इस तीसरे और आखिरी बक्से में सोने की मुद्राएं हैं। ये सुनकर रोहन अचंभित हो गया और सोचने लगा कि यदि मैं इन तीनों बक्सों को लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा व्यापारी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। यदि इन तीनों बक्सों का पैसा मैंने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए उपयोग कर लिया तो मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। परंतु रोहन के मन में ख्याल आया कि मुझे बूढ़े व्यापारी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसने मुझसे आशा लगाई है। यह सोचकर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और बूढ़ा व्यक्ति आराम से आ रहा था। वह अभी तक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाया था। तभी रोहन ने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत दूर है, अभी मेरे पास मौका है। अगर मैं इस धन को अभी लेकर नहीं भागा तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक छोटे से काम से मेरी जिंदगी बदल सकती है। वैसे भी ये मुझे कोई व्यापारी नहीं लगता, किसी व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है। और अगर यह व्यापारी है तो क्या यह कोई सवारी नहीं कर सकता था। रोहन ने खुद के मन को दिलासा दिया और पहाड़ की ढलान का सहारा लिया और तेजी से तीनों बक्सों को लेकर नीचे की ओर चलने लगा। बूढ़ा व्यक्ति अभी बहुत दूर था। रोहन चलता गया और जब तक वह अपने नगर नहीं पहुंच गया तब तक वह नहीं रुका। उसने अपने घर जाकर बक्सों को खोलना शुरू किया। रोहन ने पहला बक्सा खोला तो उसमें लोहे के सिक्के थे। ये देखकर रोहन हैरान रह गया। रोहन ने दूसरा बक्सा खोला, उसमें भी लोहे के सिक्के थे और तीसरे बक्से में भी लोहे के सिक्के ही थे। ये सोचकर रोहन को बहुत गुस्सा आया कि उस व्यापारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मुझसे इतनी मेहनत करवाई और मैं मुश्किल से भागा, फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिला। रोहन ने ध्यान से देखा तो उस तीसरे बक्से में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही नगर का राजा हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे एक ईमानदार वारिस की ज़रूरत है और यह मेरा रचा हुआ खेल है। इस खेल के जरिए मैं अपने नगर का सबसे ईमानदार इंसान ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम ईमानदार रहते तो मैं तुम्हें राजा बना देता, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें किस्मत पर राज करने से रोक लिया। अब जिंदगी भर इसी पछतावे में रहना। ये पत्र पढ़कर रोहन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। यदि वह राजा के साथ पहाड़ी की ढलान भी पार कर देता तो उसका इम्तिहान पूरा हो जाता और वह नगर का राजा बन जाता। पर उसके लालच ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया और किस्मत का मारा बना दिया। रोहन को अपनी सोच से घृणा होने लगी कि वह राजा नहीं बन पाया और इस पश्चाताप के गम में वह कुछ समय बाद मर गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। यदि कोई अपने लालच को नियंत्रित करके कार्य करे तो वह जीवन में अवश्य सफल होगा और ऐसे इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकता व्यक्ति के मन के एक छोटे से भाग से उत्पन्न होती है और शुरू में एक छोटे बीज की तरह होती है,
यदि इस बीज को शुरू में ही नष्ट कर दिया जाए तो हमारे जीवन के 80% दुख ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।